हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन का जो यूज है कहाँ करना है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका टॉपिक, इसको कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज से क्या मीनिंग है? सपोज आपके पास कोई एक सर्कल है। अब उस सर्कल की अगर रेडियस किसी रेट से चेंज हो रही है तो उसका एरिया या उसका सर्कमफेरेंस किस रेट से चेंज होगा। या कोई कोन है, कोन की हाइट अगर इस रेट से चेंज हो रही है तो उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा। ये सारी चीजें रेट ऑफ चेंज में आएगी। सेकेंड हम पढ़ेंगे, इसमें एक होता है इंक्रीजिंग, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा फंक्शन किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल। फोर्थ हम पढ़ेंगे इसमें अप्रोक्सीमेशन। और फिफ्थ हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट क्या होती है कि किसी कर्व पर किसी एक पॉइंट पर अगर एक लाइन टच करते हुए जाती है तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं, और उसी टेंजेंट पर उसी पॉइंट पर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल कहते हैं। अप्रोक्सीमेशन में हम ये पढ़ेंगे कि सपोज हमें रूट 25.5 की वैल्यू निकालना है या किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट निकालना है जो हमें डायरेक्ट नहीं पता है, तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन का यूज करके उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। और आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके अंदर क्या होता है कि कौन सा फंक्शन मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है, ये इसके बारे में, या उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पर बेस है पूरी, एक्सरसाइज 6.1। तो इसमें कोई ऐसा अलग से फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन का आपको यूज करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। आपको एक सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, और रेडियस आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट में 4 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर, एंड उसका जो एरिया है उसको हमने ए मान लिया। अब सर्कल का एरिया होता है ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो हमें रेट ऑफ चेंज जो फाइंड करना है यहां पर रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर कुछ नहीं लिखा रहता है, जैसे यहां लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पर आपको टाइम के रिस्पेक्ट में करना रहेगा। तो हम इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो dA बाई डी आर आ जाएगा आपका 2 पाई आर। अब पहले पार्ट के लिए आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो dA बाई डी आर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2 पाई इंटू 3 इक्वल्स टू 6 पाई, और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर। और इसी तरह सेकेंड पार्ट में आर क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो dA बाई डी आर आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू 4 इक्वल्स टू 8 पाई सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो हमें बताना हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट एज ऑफ क्यूब इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ इक्वल्स टू हमने v मान लिया, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने मान लिया x। तो आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है dV बाई dt, ये दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड,
और आपको फाइंड करना है ds बाई dt, कि उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा ये आपको फाइंड करना है। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब, साइड का क्यूब। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dv बाई dt आ जाएगा आपका 3x² इंटू dx बाई dt। क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ x है इसलिए मल्टीप्लाई में dx बाई dt आएगा। अब dv बाई dt की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 इक्वल्स हो गया 3x² इंटू dx बाई dt। तो यहां से आपको dx बाई dt की वैल्यू मिल गई 8/3x²। अब हमें ds बाई dt निकालना है, तो सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a², तो हमने साइड को x माना है तो 6x²। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाई dt आ जाएगा आपका 12x इंटू dx बाई dt। आप चाहो तो इसको फर्स्ट नंबर दे दें। अब dx बाई dt की वैल्यू फर्स्ट से पुट कर देंगे हम यहां पर, तो ds बाई dt इक्वल्स आ जाएगा 12x इंटू 8/3x²। तो ये x से x कैंसिल, तो आ जाएगा 32/x। और हमें जो एज दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो अब इसमें आखिरी में x की जगह पुट कर देंगे आप 12 सेंटीमीटर। तो ds बाई dt इक्वल्स आ जाएगा 32/12, तो हो जाएगा 8/3, और इसकी यूनिट होगी क्योंकि सरफेस एरिया होगा स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेट at which the area of the circle increasing when the radius is 10 centimeter। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और एरिया को हमने क्या सपोज कर दिया a। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो dr बाई dt आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सर्कल का एरिया होता है πr²। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dA बाई dt इक्वल्स टू आ जाएगा 2πr इंटू dr बाई dt। अब dr बाई dt की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3, तो आ गया 6πr, और r आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो dA बाई dt इक्वल्स टू आ जाएगा 6π इंटू 10 इक्वल्स टू 60π, और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब की जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है, तो हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ क्यूब इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, और वॉल्यूम हमने मान लिया v। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एज है क्यूब की साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है, तो ये आपको dx बाई dt दे रखा है, और आपको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब dv बाई dt आपको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का x क्यूब। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt इक्वल्स हो जाएगा 3x² इंटू dx बाई dt, और dx बाई dt की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 3, तो हो जाएगा 9x², और x की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो dv बाई dt आपका आ जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 900, और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना।
इसमें दिया स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम किसी लेक में कोई पत्थर डालेंगे तो वहां पर जो वेव्स बनती हैं तो वो मूव करती हैं, मूव कर रही है मतलब उसका रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये आपको दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब dr/dt आपको गिवन है इसमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको ये बताना है जब रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर होगी तो उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, मतलब आपको dA/dt निकालना है। dr/dt गिवन है और dA/dt निकालना है और r की वैल्यू दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एक सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपको गिवन है dr/dt और आपको उसका फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो आप सर्कमफेरेंस को c सपोज कर लेंगे तो c इक्वल्स टू 2πr हो जाएगा और आपको निकालना है dc/dt। तो 2πr का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2π इंटू dr/dt आएगा और dr/dt की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपको रेक्टेंगल की लेंथ x जो है वो डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। तो डिक्रीज होना तो आगे आप माइनस साइन लगा देंगे। तो आपको dx/dt गिवन है आपको -5 सेंटीमीटर पर मिनट और जो उसकी विड्थ है y वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसके आगे पॉजिटिव साइन रहेगा, वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो आपको ये बताना है जब x 8 है और y 6 है तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू p एंड एरिया को हमने क्या मान लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू a। तो जो पहला पार्ट है उसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b। अब इसकी लेंथ है x और ब्रेथ या विड्थ क्या है y। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dp/dt इक्वल्स टू आ जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन dx/dt और y का dy/dt। अब यहां पर dx/dt की वैल्यू क्या है -5 और dy/dt है 4। तो ये आ गया -2। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डिक्रीज होना। तो आप आंसर लिखते समय पॉजिटिव लिखेंगे, इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर पर मिनट और ब्रैकेट में लिख देंगे डिक्रीजिंग, मतलब इसका जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो बी पार्ट है एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है x और ब्रेथ क्या है y। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू t। तो dA/dt यहां लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, x पहला फंक्शन, y का डिफरेंशिएशन dy/dt प्लस y और x का डिफरेंशिएशन। अब यहां पर dy/dt और dx/dt की वैल्यू रखेंगे तो dy/dt है 4 और dx/dt है -5। अब क्वेश्चन में हमें x दे रखा है 8 सेंटीमीटर और y दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो dA/dt इक्वल्स टू आ जाएगा 4 × 8 -5 × 6 तो आ जाएगा 2 और इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका एरिया इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। इसमें दिया बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। तो जब हम किसी बलून में गैस डालेंगे, गैस पंप करेंगे तो उसमें जो गैस होगा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। तो ये आपको दे रखा है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब उसके बाद आपको ये बताना है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग। तो आपको ये बताना है कि बलून की रेडियस किस रेट से इंक्रीज होगी जब रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ
बलून इक्वल्स टू आर सेंटीमीटर और हमने वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या मान लिया v। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको dv/dt गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब आपको dr/dt यहां पर फाइंड करना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, बलून होता है स्फेरिकल, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो v का हो जाएगा dv/dt 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² इंटू dr/dt और dv/dt की वैल्यू है 900 इक्वल्स टू हो गया 4 पाई r² इंटू dr/dt। तो यहां से आपको dr/dt की वैल्यू मिलेगी 900/4 पाई r²। और क्वेश्चन में आपको r क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो आखिर में आप r की जगह 15 रखेंगे तो dr/dt हो जाएगा 900/4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू 4 होगा आपका 900, तो आपका आंसर आ गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट है 9th, इसमें आपको दिया है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। अब विद द रेडियस मतलब यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो कुछ नहीं करेगा, बलून की रेडियस आप मान लेंगे, वॉल्यूम v हो गया, v होता है 4/3 पाई r²। तो जैसे यहां डिफरेंशिएट करा t के रिस्पेक्ट में, तो वहां आप r के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई r², बस 3r², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई r² और r की जगह आप पुट कर देंगे 10, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये आपका ग्राउंड है, ये वॉल है और ये लैडर है, ये है 5 मीटर लॉन्ग। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम अ वॉल एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसका जो बॉटम है इसको वॉल से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से दूर रखा गया है। How fast is height on the wall will decrease when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। मतलब जब ये लैडर वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पर होगा तो इसकी हाइट जो है वो किस रेट से चेंज होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको हमने x मान लिया और इसको y। तो क्वेश्चन में आपको dy/dt गिवन है, तो dy/dt अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dt आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप इसको मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड। अब पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम x² + y² इक्वल्स टू हो जाएगा 25। अब क्वेश्चन में आपको dx/dt फाइंड करना है जब y की वैल्यू 4 मीटर है। तो अब आप यहां से क्या करें, इसी को x की वैल्यू निकाल लेते हैं, आएगी √25 - y²। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ चेन रूल लगेगा, ये t हो गया तो √t का 1/2 √25 - y² और 25 - y² का करेंगे तो -2y इंटू dy/dt, 2 से 2 कैंसिल। अब dy/dt आपको दे रखा है 0.02, तो गया -y इंटू 0.02/√25 - y²। तो आपको dx/dt कब निकालना है, जब ये लैडर वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो अब इसमें आप y की जगह 4 मीटर पुट करेंगे तो dx/dt आ जाएगा -4 इंटू 0.02/√25 तो आ जाएगा -0.08 में बचेगा 3। अब माइनस साइन शो कर रहा है डिक्रीज होना, और यही आपसे पूछा गया, इसलिए आंसर लिखते समय माइनस साइन हटा देंगे तो 0.08/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब इसको सेंटीमीटर में बोल देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब लैडर को 4 मीटर दूर रखेंगे तो
इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होगी 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक पार्टिकल है जो एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, और उस कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है 6y = x³ + 2। तो हमें फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स फास्ट चेंज हो रहा है। तो मतलब आपको ये गिवन है कि y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा dy/dt, और वो 8 टाइम इसके dx/dt से। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी 8। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 6dy/dx इक्वल्स टू आ जाएगा 3x²। अब dy/dx दे रखा है आपको 8/सेकेंड, तो x² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16, तो x की वैल्यू आ गई ±4। अब इस x की वैल्यूज को हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुट x = 4 इन फर्स्ट, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 का क्यूब 64 + 2 66/6 तो 11। फिर y की जगह x की जगह पुट करेंगे हम -4 इन फर्स्ट, तो y की वैल्यू आ जाएगी -64 + 2 -66 2/6 तो -31/3। तो देयरफॉर पॉइंट्स क्या हो गए आपके, पहला पॉइंट हो गया 4, 11 और दूसरा पॉइंट हो गया आपका -4, -31/3। मतलब ये वो पॉइंट है इस कर्व पर जहां y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम ज्यादा फास्ट चेंज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एयर बबल स्फेरिकल होता है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बबल की रेडियस को r मान लेंगे, वॉल्यूम को v मान लेंगे, और आपको गिवन है dv/dt गिवन है आपको 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आप dr/dt गिवन है आपको 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको dv/dt निकालना है, और वॉल्यूम होगा 4/3πr3, और उसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके अंदर dr/dt और r की वैल्यू पुट कर देंगे। 13 ये भी हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बलून का जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है b, मतलब डायमीटर 3/2 2x + 1, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, तो 3/4 × 2x + 1। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वॉल्यूम भी होगा 4/3πr3। अब r की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3/4 × 2x + 1 का होल क्यूब, तो वॉल्यूम आ जाएगा 4/3π × 27/64 × 2x + 1 का होल क्यूब। कैंसिल करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, नीचे 16, तो 9/16π × 2x + 1 का होल क्यूब। तो आपको जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप इसको डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dv/dx आ जाएगा 9/16π, और यहाँ चेरू लगाना है, t माना, t³ का हो जाएगा 3 × 2x + 1 का होल स्क्वायर, और 2x + 1 का करेंगे तो 2, तो 2 से 16 कैंसिल होगा, 8 बचेगा, 9 × 3 27/8π में 2x + 1 का होल स्क्वायर, यह आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया है सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सैंड है जिसको पाइप में से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, और जो सैंड है वो एक कोन बना रहा है ग्राउंड पर, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो हाइट है वो रेडियस की 1/6 है। तो हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फाइंड करना है, कब, जब हाइट कितनी है सैंड की, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो आप इसमें सबसे पहले सपोज कर लेंगे लेट रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू आर सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू सपोज एच सेंटीमीटर और वॉल्यूम आपने क्या मान लिया इसमें v। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है आपको क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv बाई dt आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर एक रिलेशन दे रखा है कि हाइट जो है वो 1/6 है किसके, रेडियस के। तो h इक्वल्स टू क्या है 1/6r। तो आपको फाइंड करना है इसमें dh बाई dt। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहां पर चूंकि हमें dh बाई dt निकालना है और यहां दो वेरिएबल है, r है और एक h है, तो इसको h में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 का यूज करते हुए r की वैल्यू आएगी 6h। तो r की जगह हम रख देंगे 6h और ये इंटू में h बाय सेकेंड। तो 6 का स्क्वायर 36 से ये 3 कैंसिल, तो 12 बाय h क्यूब। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dv बाई dt इक्वल्स टू आ जाएगा 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt। और dv बाई dt आपको गिवन है 12 इक्वल्स हो गया 36 पाई h स्क्वायर इंटू dh बाई dt। आपको dh बाई dt फाइंड करना है, तो dh बाई dt हो गया 12/36 पाई h स्क्वायर। अब h क्या दे रखा है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर। तो dh बाई dt आ जाएगा, यू कैन सी इसको आप लिख लेना 1/3 पाई h स्क्वायर। तो 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48। तो जो कोन की हाइट है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज होगी। अब क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में किसी x यूनिट का जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है, तो उसका कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है वो है cx, यह है 0.007x माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये जो कॉस्ट जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है। मतलब आपको dc बाई dx निकालना है। और जब 17 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब x की वैल्यू कितनी है 17, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो dc बाई dx कितना आ जाएगा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15। तो आ जाएगा 0.021 x स्क्वायर माइनस 0.006x प्लस 15। और आखिरी में आप इसमें x की जगह 17 पुट कर देना, उसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 में x यूनिट के सेल का रिवेन्यू फंक्शन दे रखा है, तो आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है। तो रिवेन्यू फंक्शन आपको दे रखा है rx दे रखा है आपको 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो आपको dr बाई dx फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और उसमें x की जगह 7 पुट कर देना। फिर 70 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू r निकालना है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल वैसे की वैसी। और 18 ये रिवेन्यू वाला इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको dr बाई dx निकालना है और उसमें x की जगह 15 पुट कर देना है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड एक्सरसाइज मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।